Good morning, student. Today we are going to discuss second part of the conic section. So second part of conic section is parabola. तो पैराबोला का देखिए डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला. सपोज एक फिक्स पॉइंट आपको गिवन है, दिस इज फिक्स पॉइंट एफ एंड दिस इज अ फिक्स्ड लाइन. आपको गिवन होंगे फिक्स. ये P इज़ द मूविंग पॉइंट, कोऑर्डिनेट सपोज एफ एक्स एंड वाई. तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन. ये पॉइंट P मूव करता है, सपोज ये मूव करके यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलवेज भी इक्वल. सपोज ये मूव करता तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये इस टाइप का सिंबल, ठीक है, इस टाइप की शेप इसकी बननी है. क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड पैराबोला. ये मूविंग पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट हो गया, ये फिक्स लाइन है. तो ये जहाँ भी मूव करेगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर इक्वल. तो ये डेफिनेशन है. ए पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन. पर ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं होना चाहिए आपका, एनीवेयर. क्लियर? तो ये डिस्टेंस जैसे एफ पी, सपोज ये आपका एम पी, तो एफ पी या पी एफ इज इक्वल टू एम पी. ये ऑलवेज भी इक्वल कांस्टेंट होगा, इक्वल. क्लियर है? तो ये आपका डेफिनेशन ऑफ पैराबोला होगा. तो इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ. क्लियर? तो देखिए इसका पैराबोला की इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे होगा. सपोज ये आपका फिक्स पॉइंट है एफ, ये पॉइंट आपका हो, सपोज इस डिस्टेंस को आप लेट करते हैं ए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ ए ज़ीरो, दिस इज एक्स एक्स. ये पॉइंट पी, मूविंग पॉइंट पी एक्स वाई. सपोज ये पॉइंट मूव करके यहाँ पे मूव होता है इस डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन, ये डिस्टेंस, ये आपका फिक्स्ड लाइन. क्लियर? तो ये डिस्टेंस आपने लेट किया ए, तो दिस इज ऑल्सो ए. ये पी मूव करके ओ पे आता है, तो बाय डेफिनेशन दिस डिस्टेंस एंड दिस इज इक्वल. क्लियर? तो ये भी आपका डिस्टेंस क्या होगा, ए. तो इसका लाइन का इक्वेशन होगा ये पैरेलल टू वाई एक्स, और दिस डिस्टेंस इज एक्स इज इक्वल टू ए. ये डिस्टेंस भी आपका है, और वैसे ओ ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए. इक्वेशन ऑफ द लाइन, फिक्स पॉइंट लाइन का. क्लियर है? तो इसका इक्वेशन देखिए, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपके इक्वल होगा. क्लियर? तो ये डिस्टेंस देखिए आपको क्या फाइंड करना है. जैसे ये डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास ए, और ये इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, सपोज आपके इस पास हम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे इस टाइप का. देखिए ये डिस्टेंस लीजिए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पी एक्स, मीन्स ये जो डिस्टेंस है दिस इज एक्स, और ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स प्लस ए. और ये डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ऑफ एफ ए ज़ीरो, और पी आपने लेट किया एक्स बाय, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. तो बाय डेफिनेशन एफ पी इज इक्वल टू, ये पॉइंट सपोज आपका एम पी है, इज इक्वल टू एम पी. क्लियर? तो एम पी का रिजल्ट हो गया आपका एक्स प्लस ए. स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू एफ पी. तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो ये एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो वाई स्क्वायर. तो रूट को मैंने एलिमिनेट कर दिया, स्क्वायर बोथ साइड. क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ डायरेक्टली. तो ये एफ पी इज इक्वल टू एम पी, तो स्क्वायर बोथ साइड, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस आपका ए और दिस इज एक्स, तो एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये रिजल्ट आता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. तो इसका ग्राफ मैंने नोट किया, ये डायरेक्शन दिस इज एक्स एक्स एंड ये वाई एक्स. क्लियर? तो ये जो क्रॉस पॉइंट ए है, जिसको आप ओ से रिप्रेजेंट किया था, तो दैट इज़ कॉल्ड ए, 0 0 एंड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. एफ के कोऑर्डिनेट होते हैं आपके ए ज़ीरो, तो इसको बोलते हैं फोकस.
ठीक है। और ये जो फिक्स्ड लाइन है दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका इक्वेशन आपका एक्स इज इक्वल टू माइनस है, और ये जो आपका लाइन है दैट इज़ कॉल्ड एक्स ऑफ द पैराबोला। क्लियर है। तो वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस और ये डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज वर्टेक्स। क्लियर है। एक और आना आपके पास लेट्स रेक्टम, ये लीजिए। तो लाइन परपेंडिकुलर द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू एफ, तो दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। रेक्टम। क्लियर। तो जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस आपका ये है। क्लियर है। तो इसमें जो फाइंड करना है दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ये आपको फाइंड करना है। तो ये 4 केसेस होंगे आपके, तो मैं 1 बाई 1 करके नोट करता हूँ, और इनकी जो इक्वेशन में चेंज होना है वो आपको फाइंड करें। तो इसमें ए आपका क्या है, कांस्टेंट है, नहीं पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 होगा इस केस में। क्लियर है। तो ये इसका इक्वेशन। तो देर आर 4 केसेस ऑफ ए पैराबोला, वी नोटेड 1 बाई 1। क्लियर है। तो मैं 1 बाई 1 करके नोट कर देता हूँ, और इनमें जो इक्वेशन चेंजेज होंगे वो आपको नोट कर देता हूँ। क्लियर। तो ये फर्स्ट केस है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, हाफ एक की सेप बनती है। क्लियर। चलिए आपकी 4 केसेज है। फर्स्ट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो डिपेंड करते हैं वैल्यू ऑफ ए पे। तो इसका ग्राफ मैंने ये ड्रॉ किया था, ये इसका एफ के कोड, ये एफ और ये ए और ये डायरेक्ट्रिक्स। तो इस सेफ जस्ट में ड्रॉ करिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है 0 0, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट टोटल आपके 0 ऑल केसेस में। एफ के कोऑर्डिनेट है फर्स्ट केस में ए 0, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ये आपके वाई इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड एक्सिस, एक्स ऑफ पैराबोला। क्लियर है। तो ये एक्स एक्स मीन्स वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्शन मैंने फाइंड किया था, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए फर्स्ट केस में। ठीक है। और ये है आपका लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम इज इक्वल टू 4a। तो ये आपने डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी लेंथ ऑफ ये डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी एल आर लेट्स रेक्टम परपेंडिकुलर टू एक्स एंड पासिंग थ्रू एफ। क्लियर। तो ये 2a प्लस 2a 4a होगा। ऐसे सेकंड केस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, तो ये इससे अपोजिट होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव। वर्टेक्स एज इट इज़ ये माइनस है 0, ये एज इट इज़ ये चेंज होगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस है, लेंथ एज इट इज़। थर्ड केस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये ग्राफ, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स। क्लियर है। ये 0a, ये 0, ये इसका एक्स है, तो एक्स वाई मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू माइनस है और ये 4 है। फोर्थ केस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 है, 0 0, ये इसका ग्राफ बनना है, 0 माइनस है, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू प्लस है और दिस इज 4a। क्लियर है। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। देयर आर 4 केसेस। क्लियर है। तो 4 केसेस में है आपके 1 बाई 1 करके मैंने नोट किया, तो ये आपको माइंड में रहेगा। तो ये टोटल आपकी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो डिपेंड करते हैं वैल्यू ऑफ ए। क्लियर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ ए। 4a इज इक्वल टू, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई 4ax, तो 4a इज इक्वल टू 12 है, a इज इक्वल टू 3, तो वर्टेक्स 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ a 0, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस से कैसा, लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम इज इक्वल टू 4a। ये 6 क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9y, तो दिस इज फोर्थ केस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ये फोर्थ केस था। तो 4a इज इक्वल टू 9, वैल्यू ऑफ ए 9/4, a 0 0 f, ये 0 और माइनस है, तो 0,
-9/4 इक्वेशन ऑफ द एक्स, यानी इसका ग्राफ आपने रिप्रेजेंट किया हो तो ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये आपका वाई एक्स मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, क्लियर। तो वाई इज इक्वल टू प्लस ए था तो ए इज इक्वल टू 3, वही लेंथ ऑफ एल आर है 4a, ये है, क्लियर है। तो कौन सा केस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसके अकॉर्डिंग आपको ये चेंज करना है, क्लियर। तो कुछ क्वेश्चन और है वो आपको बता देता हूँ। प्लस सिंपल आपको वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना, वैल्यू ऑफ ए फाइंड करने के बाद सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो भी केस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। एफ के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 6 0, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू -a। इसको अगर आप चेक करते हैं, एफ ए 0 कोऑर्डिनेट थे आपका फर्स्ट केस मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्लियर। तो वैल्यू ऑफ ए, तो ये a 0, तो वैल्यू ऑफ 6 मीन्स इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज इक्वल टू 4 × 6 × x, तो 24x, ये रिजल्ट आना आपका सिंपल। वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना, क्लियर। तो क्वेश्चन ऐसे आपका 11th, वर्टेक्स वही 0 0 पासिंग थ्रू 2 3 एंड द एक्स इज अलोंग एक्स एक्स, यानी इट में बी फर्स्ट केस और सेकंड केस। तो फर्स्ट केस और सेकंड केस इसलिए कि ये पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3, यानी बोथ आर पॉजिटिव ना। फिर से आपका ये फिक्स केस यानी फर्स्ट केस हो गया। ये पॉइंट सपोज आपको गिवन है 2 3, ये वर्टेक्स हो गया आपका है 0 0, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो फर्स्ट केस, क्लियर। तो आपको सिंपल जैसे इक्वेशन लेट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्लियर है। तो वर्टेक्स आपका 0 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वैल्यू ऑफ ए के लिए आपको क्या करना है, पैराबोला पासिंग थ्रू पॉइंट पी, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी विल सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। सॉरी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करवाएं, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये 4a × 2, सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 9/8, क्लियर। तो 3 स्क्वायर 9 और ये 8, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वेशन बी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4 9/8 × x, क्लियर। तो इज इक्वल टू 9/2x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए जस्ट आपको फाइंड वैल्यू ऑफ ए। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट केस है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्लियर। तो आइडेंटिफाई करने के बाद देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करिए, दैट इज इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पैराबोला, क्लियर। तो पैराबोला में बेसिक आपका ये। थैंक यू।